नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अपना उत्तराखंड में हम सबसे पहले आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर। सीएम ऑफिस में लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। कुछ और लोग हैं जिनमें कोरोना का संक्रमण निकलकर सामने आया है। ये 2 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर है और एक ड्राइवर, जिसमें कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि कर दी गई है। एक सलाहकार, एक ओएसडी पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब अगले 3 दिन तक सेल्फ क्वारंटीन में रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज बैठक होने वाली थी कैबिनेट की, उसको टाल दिया गया है। 2 और कोरोना संक्रमित लोगों के मद्देनजर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी रिपोर्ट आई है नेगेटिव, अब एक और टेस्ट उनका होना है शुक्रवार के दिन। उस टेस्ट का इंतजार रहने वाला है बेसब्री से, लेकिन गनीमत के पीछे जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। शुक्रवार तक हालांकि क्वारंटीन रहने वाले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में कोरोना के केस 16,000 के पार हो चुके हैं। खासतौर पर मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। देहरादून की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में, उनके ऑफिस स्टाफ में अब तक 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आए, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को 3 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन किया। हालांकि उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शुक्रवार को एक और टेस्ट होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री फिर अपने कामकाज पर लौटेंगे। लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की एंट्री सीएम हाउस में प्रतिबंधित रहेगी। ऑफिस स्टाफ को भी फिलहाल आने से मना किया गया है। कुल मिलाकर एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के हालात सिर्फ ऐसा नहीं है कि देहरादून में, बल्कि उधम सिंह नगर, नैनीताल और बाकी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में भी धीरे धीरे कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हर इंसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क लगाए, तभी आप खुद और अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब आपको देते हैं प्रदेश की कोरोना अपडेट। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 16,000 के पार ये पहुंच चुका है कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा प्रदेश में, जिसमें 4,545 एक्टिव मामले हैं। 213 लोगों की मौत हो चुकी है। अब रोजाना औसत आने वाले, अगर कोरोना संक्रमित लोगों की बात करें तो 400 रोजाना आ रहे हैं औसत केसेस। शुक्रवार तक सेल्फ क्वारंटीन रहने वाले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। और सीएम ऑफिस स्टाफ में अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव मामले आ गए हैं, जिसमें 2 बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल ताजा है। एक ड्राइवर और दूसरा सिक्योरिटी ऑफिसर है। कैबिनेट गढ़वाल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स टाले गए हैं। ये एक और बड़ी अपडेट कोरोना के मद्देनजर प्रदेश से। इस बीच आपको यह भी अपडेट दे दें कि राज्य में कोरोना के कुल 485 नए केस आए हैं सामने। प्रदेश में अब तक 16,000 के पार पहुंचे हैं कोरोना संक्रमित मामले। 4,545 एक्टिव मामले हैं। 213 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब जो नए मामले आए हैं उसमें आपको बताएं, सबसे ज्यादा हरिद्वार से नए केसेस हैं, 126 हरिद्वार से। देहरादून 120 केसेस के साथ दूसरे पायदान पर है नए कोरोना संक्रमित मामलों में। उधम सिंह नगर में 90 केसेस हैं, टिहरी में 38, नैनीताल में 39 और उत्तरकाशी में 40 हैं। अब अगर बात करें पौड़ी, रुद्रप्रयाग की, तो यहां से भी 10-10 नए केस हैं। और सबसे कम मामले जो नए आए हैं सामने वो बागेश्वर और चंपावत से हैं। 6 नए कोरोना केसेस कल सामने आए बागेश्वर और चंपावत से। कोरोना से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राज्य की सुर्खियों में शुमार द्वाराहाट के बीजेपी के विधायक महेश नेगी की। यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में अब पुलिस विधायक और महिला की कॉल डिटेल खंगाल रही है। 1 साल पुरानी कॉल डिटेल खंगालने की ये सोर्सेज के द्वारा खबर आ रही है। सोर्सेज बता रहे हैं कि पुलिस ने महिला और विधायक की 1 साल की जो सीडीआर है वो खंगाली है, जिसमें पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। अब विधायक और महिला से दोबारा से पूछताछ होना संभव है। महिला के पति को भी पुलिस ने देहरादून बुलाया, क्योंकि विधायक पत्नी की ब्लैकमेलिंग तहरीर में महिला के पति का नाम दर्ज है। साथ ही सोर्सेज ये भी बताते हैं कि महिला ने इस मामले से कुछ समय पहले अपने पति से भी बातचीत की है, जिस पर अब पुलिस पूछताछ के बाद इस मामले में आगे बढ़ने वाली है। पुलिस अब उन इलाकों में छानबीन करने वाली है जो महिला ने अपनी तहरीर में दर्ज कराए हैं। दोनों पक्षों से पूछताछ हो सकती है दोबारा, क्योंकि अभी जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोगों को कॉल कर रहे हैं। जो नए तथ्य आ रहे हैं या नए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मंगाए जा रहे हैं दोनों पक्षों से, और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। कुछ नंबर्स नए थे जो सीडीआर मैंने मंगाई है। पहले पूर्व विवेचक ने भी एक सीडीआर उपलब्ध कराई थी,
तो उसी के हिसाब से जो है उसकी भी जांच जारी है, वो भी सम्मिलित किया जाएगा विवेचना को। तो यौन शोषण के आरोपों से घिरे विधायक महेश नेगी हो या अनुशासनहीनता में बर्खास्त विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन हो, भाजपा भले ही विपक्ष से लेकर लोगों की आलोचना का केंद्र बन रही हो, लेकिन पार्टी खुलकर अपने विधायकों के पक्ष में खड़ी है। कांग्रेस कहती है कि यह बेशर्मी की हद है। सुनिए कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष। कई अन्य लोगों को भी इस प्रकार से ठगा गया है, उसके प्रमाण उनके पास हैं, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। तो मैंने उनसे कहा प्रेस के आगे आप आओ, कहो आप बात दमदारी से। तो उन्होंने कहा मैं 3-4 दिन बाद के बाद प्रेस में आऊँगा, अभी मैं थोड़े साक्ष्य जुड़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा और उसके बाद वो स्थिति होगी कि कोई कहीं टिक नहीं पाएंगे। तो वो कांग्रेस के लोगों पर सीधा आरोप है कि वो लोग उसको उसका रहे हैं। आज महेश नेगी को बचाने में जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी, पूरे उनके प्रवक्ता, पूरे उनके प्रदेश अध्यक्ष, पूरी उनकी सरकार जिस प्रकार से मैदान में उतरी हुई है, मुझे लगता है कि इस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी जी का नारा है, अगर यथार्थ में पूरे देश के अंदर कहीं उसकी धज्जियां उड़ रही हैं तो वो उत्तराखंड है। अब बढ़ते हैं आगे। कुमाऊं दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की बात करते हैं, जो अपने बयानों से सुर्खियों में हैं। किशोर ने एक बार फिर से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए। किशोर कहते हैं कि पार्टी में विवादों का समय रहते विवादों को नहीं सुलझाया जाता, मतलब समय रहते विवाद नहीं सुलझाए जाते, लिहाजा छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण पार्टी को भारी नुकसान होता है। किशोर ने कहा कि कांग्रेस को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर का विरोध है। हम चुनाव हारे, मैंने कहा कि हमारे लिए कोई पार्टी चुनौती नहीं, हम कांग्रेस खुद में अपने लिए चुनौती है ना। हम खुद अपने लिए अपनी पार्टी में चुनौती पैदा करते हैं और उसको समय पर जो है उसका निराकरण नहीं करते। राजस्थान में हमने जैसे कि चुनौती पैदा हुई उसका समाधान किया ना, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने उसका समाधान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 18 सितंबर को त्रिवेंद्र सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन कैबिनेट विस्तार के लिए अक्टूबर में नवरात्र का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी को छोड़ किसी सीएम ने 5 साल तो दूर 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल के कार्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल 18 सितंबर को पूरा हो जाएगा, लेकिन 3 विधायकों को मंत्री बनने के लिए 17 अक्टूबर तक इंतजार ही करना पड़ेगा। वक्त भले ही कम है, लेकिन मंत्री बनने का मौका भला कौन छोड़ना चाहता है। हालांकि बीजेपी के विधायक ये भी जानते हैं कि ये फैसला उनके हाथ में नहीं है। टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं और एक में चोटिल होकर या डिस्प्ले उसमें बाहर कर देते हैं और 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेफ्ट आउट आपका बैठ गया, बैक बैठ गया, फॉरवर्ड बैठ गया, तो निश्चित ही उसकी दिक्कतें आती हैं। रहा कैबिनेट एक्सपेंशन का, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इन कंसल्टेशन विद द पार्टी लीडरशिप जहां उनको आवश्यक होगा अपने सहयोगियों का चयन करेंगे। विधायक बेकरार हैं, इंतजार भी हो रहा है। 2017 से 2 मंत्री पद खाली पड़े हैं और एक मंत्री पद 5 जून 2019 को पूर्व मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद से खाली पड़ा है। आखिरी फैसला सीएम को करना है और सीएम कह रहे हैं कि जब होगा सबसे पहले न्यूज़ 18 को बताएंगे। एक बात का इंतजार कोर कमेटी में भी सीख रहा है, कैबिनेट विस्तार का। क्या सर 3.5 साल पे ये खुशखबरी इस बार मिलेगी? बिल्कुल आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। त्रिवेंद्र सरकार में 48 विधायक 3 मंत्री पद के लिए उम्मीद के साथ अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 3.5 साल की सरकार के बाद भी सस्पेंस बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा राज्य को गाली देने और बीजेपी द्वारा पार्टी में वापस शामिल करने पर आंदोलनकारियों में नाराजगी है। उत्तराखंड आंदोलनकारी अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष ने बीजेपी पर इस फैसले पर कहा है कि सरकार ने अपने लिए गड्ढा खोदा है, समय पर उनको इसका जवाब देना होगा। नैनीताल में आंदोलनकारी अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष रमन शाह कहते हैं कि वो राज्य आंदोलन में शहीदों को न्याय दिलाने में जुटे हैं और राज्य की बीजेपी सरकार ने उनका कोई साथ नहीं दिया, लेकिन राज्य को गाली देने वाले पार्टी में शामिल हो गए हैं।
जो राज्य के लोगों का बड़ा अपमान भी है। लेकिन आम उत्तराखंडी इस बात से बहुत आहत है कि इस दिल की हमने कल्पना तक नहीं की थी। इस एजिटेशन में हम अभी तो आंदोलन में लगे हैं और जिस दिन हम आंदोलन से फ्री होंगे तो हम इसका माकूल जवाब देंगे। उसको पार्टी में कहीं भी रखें, ये इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर पार्टी इस टाइम बीजेपी है। 57 MLA हैं उनके, क्या कर लिया उन्होंने? पर लेकिन इस टाइप की अगर हरकतें करेंगे तो ये बीजेपी के लिए अपने लिए खड्डा खोद रही है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं एम्स ऋषिकेश में डायलिसिस करवाने वाले मरीजों को अब महीनों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए एम्स में डायलिसिस की 24 नई यूनिट्स रखी गई हैं। खास बात यह है कि डायलिसिस के ये सभी नए इक्विपमेंट्स एम्स के अलग ब्लॉक में लगाए जाएंगे, जहां पर एक ही ब्लॉक में डायलिसिस के सभी मरीजों का इलाज होगा। नई फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए, और इस नई फैसिलिटी में करीब 24 इक्विपमेंट लगेंगे और ये अगस्त एंड या मिड सितंबर तक तैयार हो जाएगी। इससे आयुष्मान के पेशेंट्स को भी लाभ मिलेगा और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते थे जिनको वेटिंग करना पड़ता था, तो ये वेटिंग भी ख़त्म हो जाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आपको दिखाएंगे किंग कोबरा। ये दुनिया का किंग कोबरा है, दुनिया के खतरनाक जहरीले सांपों में ये शुमार है। जितना जहरीला होता है उतना ही ये समझदार भी होता है। आसानी से किसी को बाइट नहीं करता, आसानी से किसी को काटता नहीं है। बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जब कोबरा अपने जहर का इस्तेमाल करता है। 15 फीट लंबे इस किंग कोबरा को मंगलवार को फॉरेस्ट की टीम ने जामुनवाला के एक घर से रेस्क्यू किया है। इतने बड़े किंग कोबरा को रेस्क्यू करने में फॉरेस्ट टीम के पसीने छूट गए। देर रात इसे घने जंगल में छोड़ दिया गया। तो ये आप दुनिया का सबसे खतरनाक जहरीला नाग देख रहे हैं। किंग कोबरा आपके सामने है। सांपों में सबसे खतरनाक सांपों में इसकी गिनती होती है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब इसका रेस्क्यू करने के लिए फॉरेस्ट टीम पहुंचती है। जंगल में इसको छोड़ दिया गया है। ऐसे इसके लिए कहा जाता है जितना जहरीला होता है उतना ही ज्यादा ये समझदार भी होता है। बहुत जल्दी से किसी को ये काटता नहीं है। और आप ये रेस्क्यू के दौरान की ही तस्वीरें देख रहे हैं जब इसको निकाला गया इस जगह से और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। इसकी लंबाई अगर आप सोच रहे हैं तो 15 फीट ये लंबा है किंग कोबरा। मंगलवार की तस्वीरें, मंगलवार को फॉरेस्ट टीम इसको जामुनवाला के पास में से एक घर में से रेस्क्यू करती है। ये लग रहा है जाते हुए। बारिश की वजह से हल्द्वानी की सड़कें बेहाल हैं। इसी से जुड़ी आपको खबर बताएंगे कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, गड्ढे बन गए हैं और गड्ढों में भी पानी जमा हो गया है, जिससे पैदल और 2 व्हीलर से चलने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नगर निगम का इन सड़कों पर ध्यान नहीं जा रहा है, लिहाजा पार्षद भी परेशान है। बुधवार को एक पार्षद तो खुद ही सड़कों पर गड्ढे को भरते हुए नजर आए। शहर की बद्रीपुरा इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ के पार्षद ने नगर निगम ऑफिस के करीब की सड़क के गड्ढे खुद भरे और इन गड्ढों को खुद भर के अपना विरोध जताया। गड्ढे 1 से 1.5 फुट हो चुके हैं, मगर मेयर साहब और नगर निगम का प्रशासन सोया हुआ है। कई बार शिकायत करने के बाद भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। आज स्थायी लोगों ने और मैंने मिलकर कहा इस गड्ढे को भरने का प्रयास करा जाता है और इस गड्ढे को हम भर रहे हैं। तो नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेयर साहब इस समय देहरादून के दौरे में बिजी है। अब आपको बताएंगे आज नंदाष्टमी का महापर्व है। अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। पिछले साल अष्टमी के दिन हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का विसर्जन 28 अगस्त को किया जाना है। वो मंदिर में एक एक करके प्रवेश करेंगे। जगह जगह हमने रास्ते में गोले बनाए हुए हैं। कोरोना काल का समय है, पूरे शहर का ये अपना आज का बहुत बड़ा महत्व रखने वाला
मेला है। ये कोविड जो कोरोना की महामारी को देखते हुए बिल्कुल सूक्ष्म रूप से माँ की पूजा हो रही है और इस बार हमारी कमेटी ने भी पूरा व्यवस्था करके माँ की जो पूजा मात्र ही अर्चना कर रहे हैं और पूरे नगर वालों को जो है वो है कि अपने घर से ही लाइव दर्शन करें। तो पहाड़ में मां नंदा का दरबार सज चुका है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की मूर्ति को भक्तों के दर्शन के लिए खोला गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं मां नंदा सुनंदा के, और इस बार कोरोना के चलते भक्तों के ना पहुंचने का यहां पर अफसोस जरूर रहेगा, क्योंकि भक्त नहीं पहुंच पाए हैं, दर्शन करने का लाभ उनको नहीं मिल पाया है। लेकिन शहर के लोगों के लिए घर बैठे दर्शन करने का प्रावधान किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है। और यहां आपको जानकारी दें कि सुबह ठीक 3 बजे से मंदिर में पूजा शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद 5 बजे तक पूजा अर्चना की गई। मां के दरबार को खोला गया। मां तो अंतरात्मा में है, आस्था तो होगी ही। नैना देवी की आस्था तो आप क्या कह रहे हैं पूरे नैनीताल को है। तब माँ की षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात यहाँ पर आपके सम्मुख रखा गया है। और यह जो पूजा है, पूजा में कोई वो नहीं है, पूजा विधि विधान से ही रहेंगी। पहाड़ नंदामय है और नंदा माँ का डोला आज सज गया है। नंदाष्टमी आज है, ये देख सकते हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा है वो की गई है, उसके बाद माँ नंदा का जो दरबार है वो सज गया है। हालांकि इस बार कोविड के चलते जो श्रद्धालु हैं उनको मंदिर आने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो पूरा सूनापन है वो दिखाई जरूर दे रहा है। लेकिन जिस तरह से माँ नंदा का दरबार सजा है, माँ की पूजा की गई है, सुबह 4 बजे से जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा थी वो की गई है, उसके बाद अब माँ को दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इस बार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर नहीं आ पा रहे हैं और लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से की गई है। लेकिन जिस तरह से जो कोविड का खतरा इस बार है, लेकिन मां नंदा से भी आराधना की गई है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तो इस बार अगर वो कैलाश जाएं तो उस कोरोना जैसी बीमारी को भी खत्म करें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो पहाड़ इस समय नंदामय हो रखा है। आपको बताएं कि नैनीताल में केले के पेड़ से मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण किया गया। नंदा महोत्सव में मां नंदा की मूर्ति कलाकार पिछले 108 सालों से इसमें जान डाल रहे हैं, 108 सालों से बना रहे हैं। मूर्ति को केले के पेड़, बांस, रुई, पाती और कपड़े से तैयार किया जाता है। साथ ही रंगों से इसे जीवंत कर दिया जाता है। जो देखता है मां नंदा सुनंदा की तस्वीर को मंत्रमुग्ध हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। अष्टमी के दिन विधि विधान से इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो आज की गई सुबह तड़के। अब नेचुरल है कि जब हम सब इको फ्रेंडली यूज़ करेंगे तो पर्यावरण के लिए वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी। इसमें हम लोग जो भी मूर्ति निर्माण में बनाने से लेके कलर में सब चीज़ में, इसमें हम लोग इको फ्रेंडली सब चीज़ यूज़ करते हैं, जो पानी में एकदम बताती घुल जाती हैं। और वो इसलिए पूजा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु का वह प्रिय वृक्ष है, क्योंकि कदली वृक्ष में ही भगवान विष्णु का वो होता है। जैसे सत्यनारायण की कथा आप घर में करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, लड़की की शादी करते हैं, फेरे लगाते हैं, तो वहाँ पर भी कदली, क्योंकि विष्णु जो है हमारे पालनहार है। तो पहाड़ में इन दिनों नंदा देवी की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। कहीं मां नंदा की पूजा हो रही है तो कहीं लोक जात यात्रा हो रही है। चमोली के कुरुड़ गांव की तस्वीरें, जहां हर साल आयोजित होने वाले नंदा लोक जात यात्रा मंगलवार के दिन बेदिनी कुंड में पूजा अर्चना के साथ संपन्न हो गई। तो कुमाऊं में इन दिनों एक खास पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सातू आठू का ये पर्व यहाँ एक तरफ शिव और पार्वती के प्रति आस्था का प्रतीक होता है, तो वहीं ये पर्व पहाड़ के लोगों का प्रकृति प्रेम भी दिखाता है। आइए आपको भी दिखाते हैं।
हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे अधिक उपासक देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भोले की झलक साफ दिखती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिमी नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव के नाराज होकर मायके आती हैं, तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इस मौके को यहाँ गौरा देवी की विदाई के रूप में मनाया जाता है। एक प्रकार से गौरा महेश्वर जी की प्रेम कहानी भी है कि दोनों में बहुत असीम प्रेम हुआ था। दोनों जंगल में शिवजी ने, कहते हैं कि एक पहाड़ पे शिवजी थे, एक पहाड़ पे गौरा माता थी। शिवजी ने बांसुरी बजाई थी, डमरू तो बजाते ही हैं, लेकिन उन्होंने बांसुरी भी बजाई थी, जिससे मैया का मन मोह लिया था उन्होंने। जब चारों तरफ खेत लहला उठते हैं, बारिश का मौसम होता है, ऐसे में गौरा यानी कि माँ पार्वती और महेश्वर शिवजी, इन दोनों की स्थापना की जाती है। ये पौराणिक काल से इस कुआं में चलता है। इसको 7वां 8वां का पर्व के नाम से जाना जाता है। गमारा पर्व का आगाज भादों की पंचमी से शुरू होता है, जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार के अन्नों को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती है और शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोक गीतों पर खेल लगाती हैं। ये बात अलग है कि इस बार कोरोना संकट के चलते इसकी चमक भी कुछ फीकी हुई है। केंद्र सरकार के जो भी निर्देश है उसका पालन करते हुए कोरोना की बचत के लिए हमने बहुत सूक्ष्म रूप में इसको धार्मिक आधार पर ही मनाया है। ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार न करते हुए अपने जो आस्था है उसको पूरा किया है। पहाड़ की अन्य लोक परंपराओं की तर्ज पर इस परंपरा को भी जिंदा रखने में महिलाओं का खास रोल रहा है। इस दौर में भले ही लोग अपनी जड़ों से दूर रहे हों, मगर पहाड़ के मेले पर्व आधुनिकता की चकाचौंध में भी इंसानों को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। नैनीताल पहुंचे किशोर उपाध्याय ने कहा है कि चैंपियन की वापसी में बीजेपी ने राज्य के लोगों को जूता नहीं मारा है तो घूंसा जरूर मारा है। कुंवर प्रणव चैंपियन की बीजेपी में वापसी पर अल्मोड़ा गांधी पार्क के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कुंवर प्रणव चैंपियन की बीजेपी में वापसी पर कोटद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। टिहरी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्याय जोत सिंह बिष्ट ने चैंपियन की वापसी पर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी के कहने और करने में बहुत अंतर। अल्मोड़ा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सांसद अजय टमटा के घर के सामने यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी में जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारी की व्यवस्था के खिलाफ ग्राम प्रधानों ने धरना प्रदर्शन किया। पौड़ी की रहने वाली ज्योति की देहरादून में संदिग्ध मौत हो गई थी। परिजनों ने प्रशासन के माध्यम से सीएम को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अल्मोड़ा में लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही से बिना मास्क लगाए बाजारों में निकले हुए नजर आए। टिहरी में झील बोट व्यवसायियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। सरकार की टैक्स माफी सहित आर्थिक मदद की घोषणा को कोरा झूठ बताया। और इन खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।